तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक माइनिंग प्लस हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है, जैसे कि माइनिंग सरदार, ओवरमैन, गेट हो गया, ठीक है, DGMS एग्जाम हो गया। तो आप लोग कोर्स को परचेज करिए और कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो संगम को आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। संगम का नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रियोरिटी फॉर रिस्क मैनेजमेंट एज पर ड्यूटी ऑफ द ऑनर। तो पहले तो ऑनर का ड्यूटी रेगुलेशन नंबर किस में दिया हुआ है, 37 नंबर में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑनर के ड्यूटी के अनुसार रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए फर्स्ट प्रियोरिटी क्या होती है, दिए गए फॉलोइंग में से, कंट्रोल ऑफ द रिस्क एट सोर्स, एलिमिनेट द रिस्क, मिनिमाइज द रिस्क, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि रिस्क को एलिमिनेट किया जाए पूरी तरह से, ठीक है। ये ना हो पाए तो क्या किया जाता है, जो रिस्क है उसके सोर्स पर कंट्रोल किया जाता है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपका एलिमिनेट द रिस्क, एंड सेकेंड क्या होता है, उसके सोर्स पर कंट्रोल किया जाता है। और ये भी अगर ना हो पाए तो मिनिमाइज करते हैं हम लोग। उसके बाद आपका क्या किया जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस में याद रहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ अ हॉल रोड इन ओपन कास्ट माइंस फॉर वन वे ट्रैफिक। तो ओपन कास्ट माइंस में वन वे ट्रैफिक के लिए जो हमारा हॉल रोड बनता है उसका मिनिमम विड्थ क्या होना चाहिए। ऑप्शन है, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 3 मीटर, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर, ट्वाइस द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल, एंड विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 7 मीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। अगर हमारा क्या वन वे ट्रैफिक बन रहा है तो लार्जेस्ट व्हीकल का जो विड्थ होगा प्लस 5 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, हॉल रोड का विड्थ। अगर वन वे क्या है हमारा, वन वे ट्रैफिक क्या है हमारा, प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो उस केस में हम लोग 2 वे बनाते हैं, ठीक है। और उसका विड्थ कितना होना चाहिए मिनिमम, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल, ठीक है, प्लस 5 मीटर। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर हम लोग क्या बना रहे हैं, वन वे अगर हमारा प्रैक्टिकेबल नहीं है तो उस केस में हम लोग 2 वे बनाते हैं। वो क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर उसका मिनिमम विड्थ होना चाहिए हॉल रोड का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिग्नेटिंग वर्कमैन इंस्पेक्टर इन माइंस एम्प्लॉइंग 500 और मोर पर्सन। तो 500 या उससे अधिक व्यक्ति वाली माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर को नामित करने की जिम्मेदारी किसकी है। देखो, किसी माइंस में 500 या अधिक, ठीक है, 500 या अधिक व्यक्ति एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पे वर्कमैन इंस्पेक्टर को नामित किया जाता है, ठीक है। माइनिंग ऑपरेशन के लिए हो गया आपका, ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए और मैकेनिकल इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। क्या होता है, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। इन तीनों में से जो एक्सपर्ट होगा उसी को क्या किया जाएगा, नामित किया जाएगा, ठीक है। और वही पूछ रहा है कि नामित कौन करता है, ठीक है, डेजिग्नेट कौन करता है। तो ऑनर एजेंट और मैनेजर करते हैं किसके सलाह से, ट्रेड यूनियन के सलाह से, जो वहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रहेगा उसके सलाह से नामित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा है, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड इन अ माइंस फॉर एवरी पर्सन एम्प्लॉयड एट एनी वन टाइम। तो माइंस में जो पर्सन एम्प्लॉयड है उनको ड्रिंकिंग वाटर मिनिमम कितना प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 लीटर। आप सभी लोग को पता होगा, कम से कम 2 लीटर पर व्यक्ति के हिसाब से पानी उपस्थित होना चाहिए माइंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट द ऑनर इंश्योर इन जोन ससेप्टेबल टू पार्टिकुलर हजार्ड्स। तो विशेष खतरे के प्रति संवेदनशील वाले क्षेत्र में क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग प्लान एंड प्रोसीड्यूर, ठीक है। यानी कि लोगों की सुरक्षा के लिए ऑपरेटिंग प्लान एंड प्रोसीड्यूर को बनाकर उसको क्या करना चाहिए, क्रियान्वयन करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये रेगुलेशन नंबर 37 में दिया हुआ है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस फॉर कॉर्नर
एंड बेंड्स इन हॉल रोड फॉर HMM ऑपरेटिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऑपरेटर की मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस क्या होना चाहिए कॉर्नर और बेंड्स पे जहाँ पे वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबको पता होगा इसका आंसर 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस। देखिए ये हो गया आपका कॉर्नर और बेंड्स, यानी कि जहाँ से ये हो गया आपका व्हीकल, ठीक है। तो व्हीकल को इस प्रकार से दिखना चाहिए, मतलब व्हीकल के जो ऑपरेटर हैं उसको इस प्रकार से दिखना चाहिए कि ब्रेकिंग डिस्टेंस के तिगुने से कम ना हो, ठीक है। इस प्रकार से बेंड्स को और कॉर्नर को बनाया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एवरी एडिशनल 1000 पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस एक्सीड 1500 हाउ मेनी एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर मस्ट बी अपॉइंट फॉर माइनिंग डिसिप्लिन, ठीक है। पहले तो आपको समझना है पहले क्या है 500 या उससे अधिक पर क्या होता है हम लोग वर्कमैन इंस्पेक्टर को नामित करते हैं, लेकिन अगर 1500 से हमारा अधिक हो जाता है, ठीक है, तो एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर को नामित किया जाता है माइनिंग डिसिप्लिन का, ठीक है। और प्रत्येक 1000 पे या उसके भाग पे, ठीक है, एक एडिशनल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 500 से अधिक है तो एक तो माइनिंग डिसिप्लिन का रहेगा, एक हो गया आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और एक हो गया आपका मैकेनिकल इंस्टॉलेशन। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। लेकिन अगर 1500 से क्या होता है अधिक हो जाता है, 1500 नहीं, 1500 पे तो 3 ही रहेगा, लेकिन 1500 से अगर अधिक रह जाता है तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2500 पे कितना होगा ये आप बताइए, ठीक है। माइनिंग डिसिप्लिन का भी और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी आपको बताना है कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर नामित रहेगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोर देन 100 पर्सन आर एम्प्लॉयड इन ओपन कास्ट माइंस फॉर द ड्रिंकिंग वाटर मस्ट। तो ओपन कास्ट माइंस में 100 पर्सन क्या है एम्प्लॉयड हैं, तो पीने का पानी क्या होना चाहिए? बी सिक्योर्ड फ्रॉम नेचुरल स्प्रिंग्स, बी इफेक्टिवली कूल्ड बाई मैकेनिकल मीन्स, बी स्टोर्ड इन अर्थ पोर्ट्स, बी सप्लाइड थ्रू इंडिविजुअल बॉटल्स। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर सरफेस है या ओपन कास्ट, ठीक है, ओपन कास्ट, इन दोनों के केस में अगर 100 से अधिक व्यक्ति क्या है एम्प्लॉयड है वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, काम करते हैं वहाँ पे, तो जो पानी है पीने का वो मैकेनिकली तरीके से ठंडा किया जाएगा, ठीक है, मशीन लगाया जाएगा और उसको कूल किया जाएगा, ठीक। अगर कहाँ 100 से अधिक व्यक्ति एम्प्लॉयड हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर रेगुलेशन हाउ मेनी एग्जिट शुड बी प्रोवाइड फॉर एवरी अंडरग्राउंड माइंस। तो प्रत्येक अंडरग्राउंड वर्किंग में कितना एग्जिट रहना चाहिए? कम से कम 2 रहना चाहिए, ठीक है, 2 एग्जिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड विजिबिलिटी फॉर हॉल रोड एज पर द ब्रेकिंग डिस्टेंस रूल व्हाट इज रिक्वायर्ड। देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस रूल यानी कि क्या, तिगुने से, ब्रेकिंग डिस्टेंस के तिगुने से कम नहीं दिखना चाहिए। अगर ये क्या है प्रैक्टिकेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, यानी कि कॉर्नर और बेंड इस प्रकार से बनाया गया है कि ऑपरेटर ब्रेकिंग डिस्टेंस के तिगुने तक नहीं देख पा रहा है, तो उस केस में क्या किया जाता है? ऑप्शन है रिड्यूस स्पीड लिमिट, एडिक्वेट लाइटिंग विथ स्ट्रॉन्ग डिवाइडर्स, और ऑप्शन नंबर सी है टू सेपरेट रोड विथ डिवाइडर्स, और ऑप्शन नंबर डी है रोड वाइडनिंग टू 4 टाइम्स द लार्जेस्ट व्हीकल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या बनता है? 2 सेपरेट रोड बनाया जाएगा विथ डिवाइडर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आपका एडिक्वेट लाइटिंग रहना चाहिए, रिफ्लेक्टर रहेगा अलॉन्ग द डिवाइडर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ वर्कमैन इंस्पेक्टर इन द माइनिंग डिसिप्लिन। तो माइनिंग डिसिप्लिन में वर्कमैन इंस्पेक्टर का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? देखिए माइनिंग डिसिप्लिन के लिए होना चाहिए आपको ओवरमैन और फोरमैन सर्टिफिकेट, ये ध्यान में रखना है। आपके पास ओवरमैन और फोरमैन सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन मस्ट स्टोरेज वेसल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर बी क्लीन एंड रिफिल्ड इफ नॉट कनेक्ट टू अ कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई सिस्टम। तो देखो ऐसे बर्तन को
जो कि कांस्टेंट वाटर सप्लाई सिस्टम से कनेक्ट नहीं है उसको कितनी बार साफ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि डेली। देखो, जिस घड़े में पानी भरते हैं और जिस बर्तन का यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए उसको डेली साफ़ किया जाएगा। ठीक है, जो कि क्या डेली यानी कि कांस्टेंट वाटर सप्लाई सिस्टम से क्या है, कनेक्ट नहीं है। इससे क्या कनेक्ट है, अगर टैंक बना हुआ है, ठीक है, अब टैंक तो डेली आप साफ़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कांस्टेंट वाटर सप्लाई से जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्ट नहीं है, उसको छोड़ करके बाकी जो है उसको आपको डेली साफ़ करना होगा। घड़ा हो गया, बर्तन हो गया जो पानी पीते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑनर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन देयर इज अ सीरियस डेंजर टू वर्कर सेफ्टी। तो जब वर्कर की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो तो ऑनर की क्या जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टॉप ऑपरेशन एंड इवैक्यूएट वर्कर, यानी कि ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा और वहां से लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट अलाउ फॉर हॉल रोड इन ओपन कास्ट माइंस। तो हॉल रोड का आपको पता ही है कितना होगा ग्रेडियंट, 1/16 से क्या होना चाहिए, स्टीपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रैम का कितना होता है, 1/10, इससे स्टीपर नहीं होना चाहिए। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मस्ट अ वर्कमैन इंस्पेक्टर अंडरगो एज पार्ट ऑफ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर को कितने लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन वाले ओरिएंटेशनल ट्रेनिंग कराई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 30 लेक्चर रहता है 2-2 घंटे का। ठीक है, जिसमें आपका क्या रहता है, डेमोन्स्ट्रेशन वाली ओरिएंटेशनल ट्रेनिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द ऑनर प्रोवाइड फॉर वर्कर एक्सपोज टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हजार्ड। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हजार्ड से एक्सपोज जो वर्कर हैं उसके लिए ऑनर क्या प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट एड ट्रेनिंग, प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एट नो कॉस्ट, और ऑप्शन नंबर सी है हजार्ड फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है एडिशनल कंपनसेशन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग पैरापेट वॉल और वर्टिकल पोस्ट एट एवरी कर्व। तो प्रत्येक कर्व पर पैरापेट वॉल और वर्टिकल पोस्ट प्रोवाइड करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू हेल्प ड्राइवर स्टे ऑन ट्रैक। ठीक है, यानी कि ड्राइवर को ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इच लेक्चर और एंड डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द ओरिएंटेशनल ट्रेनिंग कोर्स फॉर वर्कमैन इंस्पेक्टर। देखो, वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए क्या होता है, 30 लेक्चर होते हैं। ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेशन वाली ओरिएंटेशनल ट्रेनिंग होती है। जो लेक्चर होता है वो कितने घंटे का रहता है, वो 2 आवर्स का रहता है। ठीक है, 2 घंटे का रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स इज नॉट अ पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम, हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिमांड अ फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका सोर्स पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से नहीं है। ठीक है, तो किसकी अथॉरिटी है, यानी कि किसकी अथॉरिटी है टू डिमांड फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक ना, यानी कि कुल मिलाकर के है कि पानी की जांच का प्रमाण पत्र के लिए कौन सी अथॉरिटी डिमांड कर सकती है। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, हेल्थ अथॉरिटी, और ऑप्शन नंबर डी है माइन मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है, अगर ये क्या है, पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से ड्रिंकिंग वाटर हमारा जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर रीजनेबल फॉरेस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल डिजास्टर। तो संभावित औद्योगिक और प्राकृतिक आपदाओं के लिए क्या तैयार होना चाहिए। ऑप्शन है सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान्स, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, और ऑप्शन नंबर सी है सेफ्टी ऑडिट्स, और ऑप्शन नंबर डी है रिस्क एनालाइज रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का आप वीडियो आपको डेली मिलता रहे। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।